हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आप सभी देख रहे होंगे यह क्लास 10th का चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें मैंने 6 भाग को समझाया है आज। तो आज ही समझते हैं 6 भाग को कि क्या है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल SS सरस्वती क्लासेस में। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे, क्वेश्चन बोल रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हीज सन। 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his sons. What are their present ages? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकोब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और फिर 5 वर्ष पूर्व जैकोब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, मतलब 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा, तो मैं आपको अगेन दोबारा से बता देता हूँ गाइज, कि इसमें बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकोब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष बाद अगर अभी मान ले कोई भी वैल्यू, उसमें अगर 5 को ऐड कर दें, तब जाके हमें पता चलेगी जैकोब की आयु 3 गुनी होने के बाद 5 साल बाद होगी। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि 5 वर्ष पहले, यानी करंट की जो एज होगी उसमें 5 वर्ष पहले उसकी जो जैकोब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी, है ना। तो हमें पहले करंट की आयु इसमें बताना है, फाइंड करना है। तो बेटा करंट की आयु को हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, हम करंट की आयु को एक्स और वाई मान लेते हैं। एक्स किसको मानेंगे, आज ही चलिए मैं लिखता हूँ प्रेजेंट की आयु, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज लिखते हैं। आज ये लिखिए, लेट, ठीक है, लेट द प्रेजेंट इज let the present age of Jacob and his son. Jacob and his sons are अब एज हम फाइंड आउट कर देते हैं। एज हम लिख देते हैं बेटा x ईयर्स में आ गई, एज ईयर्स में आ गई, एंड y ईयर्स। ठीक है गाइज, तो x ईयर्स हो गई किसकी, जैकोब की, और y ईयर्स हो गई किसकी, सन की। तो बेटा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखना इंटरेस्टिंग टॉपिक, यही बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 years hence, यानी कि 5 वर्ष बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ ही सन। तो यानी 5 वर्ष बाद, तो पहले 5 वर्ष बाद देख लें, तो लिख लेते हैं बेटा गाइस, लिख लीजिए 5 years hence। ठीक है, या फिर कुछ लोग ये भी लिख सकते हैं आफ्टर 5 years। ठीक है, तो 5 years hence जो हमने क्वेश्चन में लिखा है हम वही लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए बेटा 5 years बाद क्या हो जाएगा, जो जैकोब की आयु है वो इतनी हो जाएगी x प्लस के 5, और जो उसके बेटे की आयु है वो हो जाएगी कितनी, y प्लस के 5, है ना। जैकोब को मैं जी से शो कर रहा हूँ बच्चों, और जो बेटे के है ना उसको एस से शो कर रहा हूँ। आप लोग फुल नेम लिखेंगे, ठीक है, अभी टाइम के बचत को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैकोब की हो गई ये, और ये उसके बेटे की हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, 5 वर्ष बाद द जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ ही सन, यानी जो जैकोब की जो भी आयु होगी उसके बेटे की आयु की 3 times होगी। तो बेटा बेटे की आयु कौन सी है, जे। अगर इसकी 3 गुनी कर दें तो वो इसके बराबर होगी, यानी कि x प्लस के 5 इजिकल्स टू में 3 बाय प्लस के 5, क्योंकि बाय प्लस के 5 कौन है, सन की, उसकी अगर 3 times कर दिया, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, जैकोब की आयु के बराबर। तो ये देखिए, तो हमने ये बना दी। इसमें जरा x एक साइड कर लीजिए और y एक साइड कर लीजिए बेटा, 1 मिनट। देखिए ये 3y प्लस के 5, 3 या 15, यहाँ आ जाएंगे माइनस के 3y, तो वो माइनस के 5 यहाँ जाएंगे, तो 15 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 10। तो इक्वेशन नंबर बेटा वही फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर ली है। चलो अब इतनी बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट हम जरा इक्वेशन और देख लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, ठीक है, अब बोला गया है कि 5 वर्ष अगो, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले। तो बेटा हम लिखते हैं जरा 5 years अगो। 5 years अगो क्या होगा बेटा, जो जैकोब की आयु होगी वो x - 5 होगी,
और जो सन की आयु होगी वो कितनी होगी बेटा, y-5, है ना। करंट की एज के डिपेंड करता है ना, करंट की एज पर। यहाँ देखिए प्रेजेंट एज को हमने लेट किया है एक्स और वाई, तो यहाँ पे जी तो बोला जा रहा है कि अभी जो एज है उसमें 5 वर्ष बाद उसकी आयु 3 टाइम्स हो गई, और फिर उसके बाद उसी एज में 5 वर्ष पहले उसकी कितनी थी, 7 टाइम्स थी। तो बेटा 7 टाइम्स मतलब इन्होंने बोला है ना, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ ही सन, यानी 5 वर्ष पहले जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स थी, वो भी अपने सन की। तो पहले जैकब की एज क्या है, x-5, 7 टाइम्स यानी 7 मल्टीप्लाई 5 y-5 हो गई। y-5 कौन है बेटा, ये होगी हमारी सन की, इसकी 7 टाइम्स होगी तो वो किसके बराबर होगी, जैकब की, वो भी कब, 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करिए जरा। x-5 7y -7 5 35 जी, x-7y इसको यहाँ भेज दीजिए। -5 है, यहाँ आगे पॉजिटिव हो जाएंगे तो -35 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, -30। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटा देखो, 2 इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग चलाना है। ठीक है, तो बेटा इसको साइड में करेंगे सॉल्व। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड को ही उठा लो। चलो x माइनस के 7y इजकल्स टू माइनस के 30 है ना, उसमें से x की वैल्यू निकाल लो बेटा। तो ये 7y माइनस के 30, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब लिखिए x का मान, थोड़ा राइटिंग में मत जाना बच्चों, मेरी राइटिंग थोड़ी हो सकता है ऊपर नीचे हो रही होगी, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो रही हो, बस कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, बस वो काफ़ी है। x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, x का मान 7y माइनस के 30 है इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, यानी कि ये रही इक्वेशन, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में रख दी अपन ने, तो बेटा x माइनस के 3y इज इक्वल टू 10 है। अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे बेटा, तो क्या होगा, 7y माइनस के 30, यहाँ 3y इज इक्वल टू में 10। ठीक है, देखिए 7y में से 3y गए, कितने बचेंगे बेटा, ये 7 में से 3 जाएंगे, अपने बचेंगे 4y यानी 4y माइनस की 30 और इक्वल में 10। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ब्रैकेट के बाहर तो माइनस है, अब फिर आप क्या कर रहे हैं सर, ये माइनस क्यों नहीं लगाया मतलब। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो बात सही है, पर ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ये माइनस प्लस माइनस वाला साइन है ना, मल्टीप्लाई में नहीं है। यही रीज़न है कि यहाँ पर मैंने इसको है ना ब्रैकेट हटाया तो ये साइन अंदर नहीं गया। ठीक है, वरना ये रीज़न होता है ना, कोई कोई कहता है कि सर ब्रैकेट हटा माइनस हटाते हैं तो ब्रैकेट अपन जैसे ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस जो माइनस होता है ना बाहर, तो वो अंदर साइन चेंज कर देता है। तो बेटा वो मल्टीप्लाई में होता है, ना कि प्लस माइनस के साइन में, मतलब प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ तो प्लस माइनस में मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। तो 7y में से 3y गए, 4y बचेंगे, माइनस के 30 यहाँ एज इट इज आ गए, तो इसको यहाँ भेज दीजिए 4y। ठीक है, जो हो जाएंगे बेटा 40। ठीक है, 30 यहाँ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 30 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 10 आ गई, 10। तो देखो y की वैल्यू 10 आ गई, तो अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, y का मान x के मान में रखने पर, ठीक है, x के मान में रखने पर, x का मान बेटा कौन है, x इजगस टू में 7y माइनस के 30, x इजगस में 7 मल्टीप्लाई में 10 माइनस के 30, x इजगस में 7 10 जा 70 माइनस के 30, x इजगस में 70 में से 30 गए, तो बेटा 70 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 40। ठीक है, कितने बचे, 40। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 जो 40, और y की वैल्यू क्या आ गई, 10। बट ये यहीं तक सीमित नहीं है बच्चों, यहाँ पर बोला गया प्रेजेंट एज, तो एज आप जानते हैं किस में, ईयर्स में है। तो यहाँ पर है ना x और y की जो वैल्यू निकली है ना अपनी बच्चों, तो वो ईयर्स में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ईयर्स में, तो लास्ट में एक लाइन लिखना मत भूलिएगा, जो मैं यहाँ पर रिकवर कर देता हूँ। देखिए, थर्स द
thus the required present age of Jacob and his sons are 40 years. ठीक है, एंड ही सन कौन है बेटा, 10 ईयर्स और, ठीक है। ये जरूर लिख दीजिए रिस्पेक्टिवली वाई, ठीक है। इससे क्या रहता है, अपन ने क्वेश्चन की रिस्पेक्ट में ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन ने बोला था उसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व किया है, इसलिए रिस्पेक्टिवली हमने लिख दिया। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों, है ना। ये चीज़ मैंने लिखी है, थर्स द रिक्वायर्ड प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकोब एंड ही सन्स आर 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जी हमने जो लेट करा था वही हमने लिख दिया, बस एक्स और वाई की वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ आपको समझ में आ गई, ये ईयर्स में लिख दीजिएगा, है ना। ये ईयर्स का साइन नहीं लगाओगे तो बच्चों तो जी रहता थोड़ा बहुत अधूरा रह जाता सम, क्योंकि क्वेश्चन ईयर्स में दिया गया, आंसर मांगा गया है, तो ईयर्स ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 के 6 भाग मैंने क्लियर कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट में हमारे इससे पिछले 5 भागों को नहीं देखा है, तो बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल SS सरस्वती क्लासेस में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आप वीडियो मिल जाएगी आपको जी, तो वहाँ जाके आप ये वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, और इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन सबसे मिल सके आप सभी को पहले, ठीक है गाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।